नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 13वां, युद्ध की भूमि प्रस्तावना। श्लोक क्रमांक 20। भौतिक कारण और परिणाम कार्य प्रकृति की रचना है। सुख दुख उन परिणामों के मानसिक अनुभव मनुष्य में पुरुष आत्मा की रचना है। मानवीय चेतना में दिव्य चेतना छन कर आती है। आत्मा के रूप में दिव्य चेतना वह निष्पक्ष दृष्टा है। फिर भी आत्मा हमें सचेतनता और सुखी तथा दुखी होने की क्षमता देती है। आत्मा के प्रति और चेतन होने के लिए हमें स्वयं से कहना चाहिए, मेरे सच्चे स्व में वह नहीं हूँ जो सुखी और दुखी होता है। भावनात्मक प्रक्रिया की उछलने वाली गेंद लोगों के ध्यान को बाहर की ओर जीवन के खेल पर केंद्रित रखती है। मेरे गुरु का यह परामर्श था, हमेशा स्व में रहो। खाने या बात करने के लिए जब आवश्यकता हो थोड़ा नीचे उतरो, पर अब अवसर मिलता है फिर से स्व में चले जाओ। पुरुष प्रकृति के द्वारा कार्य करता है और आत्मा शरीर के द्वारा कार्य करती है। दोनों निर्वैयक्तिक रूप से प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगते हैं। गुणों के प्रति आसक्ति जीवात्मा का पृथ्वी पर अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये तीन गुण प्रकृति के सर्वत्र व्यापक गुण हैं। उनके निरंतर होने वाले विभिन्न मिश्रणों के कारण ही मानवों में इतना अधिक अंतर है। जिस प्रकार हीरा पारदर्शी, अर्धपारदर्शी या अपारदर्शी कपड़े की चाहे जिस थैली में रखा जाए उसकी चमक में कोई अंतर नहीं आता है, उसी प्रकार आत्मा भी मनुष्य के इन गुणों से अप्रभावित रहती है। व्यक्ति चाहे साधु, संसारिक या दुष्ट हो, उसका स्वभाव उसकी आत्मा को किसी भी प्रकार परिभाषित नहीं करता। उसकी आत्मा जो उसके अंदर है वह नित्य अपरिवर्तनशील परमात्मा की उपस्थिति है। परमात्मा जो सब शरीरों में आत्मा के रूप में अभिव्यक्त है वह अनासक्त दृष्टा है। व्यक्ति की अंतरात्मा के माध्यम से परामर्शदाता है। वह सबको स्वीकार करता है और मार्गदर्शन देता है। आत्मा धारण भी करती है। सुख या दुख के भावों के प्रति प्रतिक्रिया किए बिना उनका भोग या अनुभव भी करती है। वह परम प्रभु और परम आत्मा है। दूसरे शब्दों में ईश्वर मनुष्य की आत्मा है। निर्वैयक्तिक परंतु नित्य पूर्ण आत्मा साक्षी है। अहम के द्वारा उसकी चेतना सुख और दुख का अनुभव करती है। अंतः बुद्धि द्वारा अहम जब विभिन्न अवसरों या विभिन्न प्रकार से आत्मा के प्रति स्वयं को खुला रखता है, यह मार्गदर्शन देती है। कभी कभी भक्त या साधक आध्यात्म के प्रति उदासीन होने के कारण या स्वयं को आसक्ति से पूर्ण रूप से सुरक्षित न करने के कारण अपनी साधना से कुछ समय के लिए चूक जाता है या हट जाता है। अगर ब्रह्म की गलत दिशा के कारण ईश्वर की कृपा के प्रति उसकी पात्रता अवरुद्ध नहीं हुई है तो आत्मा उसको अधिक गिरने से या चूकने से बचाती है। जब उसके आगे जाने का मार्ग अंधकारमय प्रतीत होता होगा तब
यह विचार उसमें आशा जगाए रखने में सहायक होगा, परंतु इस आशा से वह स्वयं को आसक्ति से सुरक्षित न करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में कृपा सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। यह कभी भी लादी नहीं जाती, पर जीती या प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन का बहुत खतरा होता है। यदि उसका पूर्व कर्म बहुत अच्छा होता है तो संभवतः कुछ समय के लिए उसे उच्च आध्यात्मिक अनुभव मिल जाए, जो उसे आध्यात्मिक अभ्यास को फिर से करने के लिए प्रोत्साहित करे। उसके इस गहरे अनुभव के विषय में जानने वाले दूसरे साधक उससे बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था का साधक समझ सकते हैं। पर सत्य तो यह है कि उसकी आत्मा पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आमंत्रित की गई है और उस पर विशेष कृपा कर रही है। पर दुख की बात है, लोग इस प्रकार के आमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। व्यक्ति चाहे जिस प्रकार के जीवन को जीता हो, यदि ज्ञान द्वारा वह परमात्मा और अपनी आत्मा का भी और प्रकृति का व्यक्ति स्तर पर शरीर का तीनों गुणों से संबंध समझ जाता है, तो भले ही वह बाह्य रूप से अपने जीवन के कार्यों में लगा रहता है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ यह बताना उचित होगा कि इस श्लोक में जो कहा गया है उसका तात्पर्य बौद्धिक समझ से नहीं बल्कि अंतर्बुद्धि की समझ से है। एक दिन मेरे गुरु ने किसी काम के लिए एक शिष्य को डांटा। उस शिष्य ने मानसिक रूप से उसको अस्वीकार किया, पर धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं समझता हूँ। तुम नहीं समझते। अगर तुम सचमुच समझते तो वही करते जो मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, आत्मा को स्व परिष्कृत अहम में स्वयं के द्वारा पवित्र मन द्वारा देखने के लिए कुछ साधक ध्यान का, कुछ ज्ञान का और कुछ निष्काम कर्म सेवा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ संक्षेप में ईश्वर की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में आत्मज्ञान के तीन मुख्य का मार्ग बताए गए हैं। पहला है ध्यान, आंतरिक क्रिया का मार्ग, जिसे हमने क्रिया योग के विज्ञान के रूप में बताया है। दूसरा है सांख्य योग, बुद्धि या ज्ञान का मार्ग। तीसरा है कर्म योग, उचित कर्म का मार्ग। प्रश्न उठता है, कृष्ण ने भक्ति योग या भक्ति के बारे में भी क्यों नहीं कहा? सत्य यह है कि भक्ति के बिना कोई भी मार्ग सफल नहीं होता। गीता में कृष्ण बार बार भक्ति के महत्व पर जोर डालते हैं। इस अध्याय में वे सत्य के लिए आंतरिक युद्ध छेड़ने का महत्व बता रहे हैं। इसीलिए बार बार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संघर्ष की प्रतीक है, की बात कही गई है। चाहे ध्यान हो, ज्ञान हो या निष्काम कर्म हो, व्यक्ति जो भी करता है उसके आधार में भक्ति का पहलू अवश्य है। भक्ति वह धनुष की डोरी है जो तीर को उसके लक्ष्य की ओर भेजती है। उसके बिना सारे आध्यात्मिक प्रयत्न केवल पुण्य एकत्र करना भर है। इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। इन तीनों मार्गों को न जानने वाले कुछ लोग अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। वे जो शिक्षा देते हैं उसको अपनी परम शरण मानते हुए वे सत्य को पूजा के भाव से स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मृत्यु की नदी को पार कर लेते हैं। बहुत कम लोग मानव रूप में गुरु के महत्व को समझ पाते हैं। कोई भी शास्त्र उनके स्थान को नहीं ले सकता। मेरे गुरु के शब्दों में तुम शास्त्र से तर्क कर सकते हो, पर वह उत्तर नहीं देगा। पर एक जीवित गुरु तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर तुम्हें सीधा मार्ग दिखा सकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है गुरु की सूक्ष्म आंतरिक सहायता।
चाहे वह मार्गदर्शन के रूप में हो या आवश्यक आंतरिक शक्ति या कृपा से के रूप में। बहुत लोग गुरु की भूमिका को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा बुद्धिमान शिक्षक होना चाहिए जिसे आध्यात्मिक ज्ञान हो और वह इस मार्ग की सामान्य बाधाओं से परिचित हो। जैसा कि हमने पहले बताया, भारत में सच्चे गुरु का मौन या पूर्ण मौन रहना असामान्य नहीं है। एक सच्चे गुरु की शिक्षा सबसे अधिक चेतना के रूपांतरण द्वारा होती है। उनका मुख्य कार्य अपने आध्यात्मिक चुंबकत्व द्वारा शिष्य को ऊंचा उठाना है। शिष्य का कार्य है सुनना, बहस करना नहीं। अगर उसके मन में संदेह या प्रश्न है तो निश्चित रूप से उन्हें कहना आवश्यक है, पर उनसे पूछने का तरीका यह है कि गुरु के आगे चुनौती नहीं रखनी, बल्कि सीखने की तीव्र इच्छा से पूछना है। इस संबंध में शिष्य जितने प्रश्न पूछता है उतना अधिक अच्छा है। प्रायः होता यह है, जब शिष्य बहुत सारे प्रश्नों सहित गुरु के कमरे में प्रवेश करता है, पर वह देखता है कि उनकी उपस्थिति में उसके सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। उनका कारण यह है कि प्रश्न प्रायः बौद्धिक होते हैं, जबकि गुरु परम चेतना के स्पंदन देता है। वे स्पंदन प्रायः मौन रूप से ही शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर देते हैं या उसकी प्रश्न पूछने की इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि गुरु की उपस्थिति में उसे जो खुशी और शांति मिलती है वह पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली होती है। धीरे धीरे जब शिष्य गुरु की चेतना के साथ अनुकूलन करता है, वह पाता है कि उसकी अपनी चेतना बदल रही है। पुरानी आदतें खत्म हो रही है और ऐसी नई आदतें पड़ रही है जो उसे परम चेतना की प्रेरणा और पथ प्रदर्शन की ओर खोल रही है। गुरु के साथ अनुकूलन में उसकी वे प्रवृत्तियां अचानक ऐसे गायब हो जाती है मानो वे कभी थी ही नहीं, जिनको बदलने की उसकी तीव्र इच्छा थी, पर वह अपने प्रयासों से उन्हें कभी बदल नहीं पाया। परमहंस योगानंद कहते थे, आध्यात्मिक मार्ग 25% साधक का अपना प्रयत्न है, 25% उसके लिए किया गया गुरु का प्रयत्न और 50% ईश्वर की कृपा है। चूंकि गुरु स्वयं ईश्वर का माध्यम है, तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि गुरु और गुरु के द्वारा ईश्वर स्वयं शिष्य की 75% आध्यात्मिक मार्ग के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक सच्चे गुरु के आश्रम में आध्यात्मिक परिव्यक्तता की दृष्टि से अलग अलग अवस्था के शिष्य होते हैं, जो साधना प्रारंभ करने वाले संघर्षरत शिष्यों से बहुत उच्च अवस्था वाले होते हैं। उनके विभिन्न उदाहरणों से व्यक्ति को सीखना चाहिए कि किस प्रकार गुरु की सहायता से आंतरिक रूप से अनुकूलन किया जाए। वे हरे या कच्चे शिष्य जिनका ध्यान बाह्य होता है, वे गुरु के चारों ओर घूमते रहते हैं, मानो इस आशा में कि गुरु के छोटे से छोटे शब्द और हाव भाव उनकी सहायता करेंगे। जो आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत होते हैं, वे आंतरिक रूप से उनके साथ अनुकूलन करते हैं। वे अपनी चेतना को गुरु द्वारा प्रसारित उन्नत करने वाले स्पंदनों का स्नान कराते हैं। गुरु की सेवा उस चंचल व्यक्ति का व्यस्त आडंबर नहीं है जो उनकी देखभाल कर रहा है या उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। वह सेवा मुख्यतः आंतरिक होती है। गुरु की सेवा का अर्थ मुख्य रूप से अपनी शक्ति और भक्ति को गुरु की कृपा के निर्झर के प्रवाह में शुद्ध करने के लिए अर्पित करना है। बाह्य कर्मों की अपेक्षा उचित चेतना
द्वारा व्यक्ति उनकी अधिक सेवा कर सकता है। यद्यपि परिस्थिति के अनुसार दोनों प्रकार की सेवा उचित है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यक्ति का रवैया आदर और पात्रता का होना चाहिए। क्या भौतिक रूप से गुरु के साथ होना आवश्यक है? यह जरूरी नहीं है। मानसिक अनुकूलन ही सब कुछ है। मेरे गुरु कहते थे कि एक शारीरिक संपर्क इस बंधन को स्थायी बनाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने मुझे कहा था, कम से कम एक बाह्य संपर्क आवश्यक है। वह संपर्क किसी उन्नत या उच्च स्थिति वाले शिष्य के द्वारा हो सकता है, जो अपनी ओर से केवल मानसिक स्वीकृति द्वारा यह संपर्क बनाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें वे परिणाम नहीं प्राप्त होते। जो तथ्य यहाँ दिए गए हैं वे प्रत्यक्ष और स्पष्ट हैं और उनकी परीक्षा ली जा सकती है। वे अंधश्रद्धा पर आधारित नहीं है। गुरु के साथ भौतिक निकटता निश्चित रूप से एक वरदान है, पर इसकी एक हानि यह है, यदि शिष्य बहुत उच्च अवस्था का नहीं है, कि गुरु के व्यक्तित्व के केवल परिचय मात्र से ही शिष्य सोचता है कि वह गुरु को अच्छी तरह जानता है। गुरु को एक शरीर की आवश्यकता होती है और इस संसार में काम करने के लिए उसे व्यक्तित्व की भी जरूरत होती है, पर वे न तो वह शरीर है और न ही वह व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा होगा कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तेजस्वी चुंबकत्वीय शक्ति से पूर्ण, प्रेम भरा, प्रसन्नता और दिव्य शांति से भरपूर होता है, परंतु इस सब के अतिरिक्त बहुत व्यक्तिगत। पर उस व्यक्तित्व को जानने और प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी आंतरिक आत्मा के साथ व्यक्ति का अनुकूलन हो। उनकी कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए यह आंतरिक अनुकूलन परम आवश्यक है। बहुत पुराने शिष्य प्रायः अपनी ही उन मनोवृत्तियों को पकड़े रहते हैं जिनसे उनके गुरु की मनोवृत्ति नहीं झलकती। संभवतः वे अपनी इस कमी के प्रति जागरूक भी नहीं होते, क्योंकि गुरु के साथ अनुकूलन के कारण वे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होते हैं। उनकी उस कमी के लिए उन्हें दोष देना उचित नहीं होगा। गुरु के पास उनके आने का प्रथम कारण ईश्वर को प्राप्त करना ही था, पर कभी भी व्यक्ति को यह सोचकर अपनी चेतना का दरवाजा बंद नहीं रखना चाहिए, मैं बस इतना ही स्वीकार करूंगा। इसके बाद मेरे अपने विचार और विश्वास है। मुझे स्वयं अपनी शक्ति का विश्वास करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसे क्षेत्र, प्रकृति और शरीर तथा क्षेत्रज्ञ परमात्मा और आत्मा के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। परम प्रभु को, जो नाशवानों में अविनाशी है, जो व्यक्ति सब प्राणियों में समभाव से उपस्थित देखता है, वास्तव में ही वही उसे देखता है। महात्मा गांधी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, मृत्यु के बीच जीवन सतत रूप में रहता है। स्वयं जीवन जो परमात्मा से प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है वह अविनाशी है। दिव्य उपस्थिति को सर्वत्र देखते हुए वह आत्मा के अज्ञान से स्वयं को हानि नहीं पहुंचाता। इस प्रकार वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति यह देखता है कि समस्त कर्म केवल प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं, आत्मा के द्वारा नहीं, क्योंकि वह समस्त कार्यों से परे है, वही वास्तव में देखता है। अंतिम श्लोक का एक और अर्थ भी किया जा सकता है। योगी को अपने समस्त कर्म ईश्वर या प्रकृति को अर्पित कर देने चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि उसके माध्यम से केवल ईश्वर या प्रकृति कार्य कर रहे हैं। यद्यपि यह अवधारणा शाब्दिक रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि यह अहम की
अवास्तविकता को नकारती है। यह तुच्छ स्व से असीम स्व आत्मा में अहम की चेतना के विस्तार में सहायता करती है। जब योगी समस्त प्राणियों को एक ब्रह्म में स्थित देखता है, अपनी चेतना और सहानुभूति को विस्तृत कर वह समस्त प्राणियों का उसमें समावेश कर लेता है, तो वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस श्लोक की शिक्षा का व्यवहारिक पहलू परमहंस योगानंद के शब्दों में, अगर तुम एक भी व्यक्ति के साथ निर्दयता का व्यवहार करते हो तो यह मत सोचो कि तुम ईश्वर को शुद्ध भाव से और पूर्ण रूप से प्यार कर सकते हो। वह एक ईश्वर सब में उपस्थित है। उसके किसी भी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार या उसके प्रति दुष्ट भाव रखना उस सीमा तक स्वयं को ईश्वर से दूर रखना है। अर्जुन, परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण गुरु के रूप में यद्यपि शरीर में स्थित है, परंतु न वह कार्य करता है और न कर्म से प्रभावित होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म और सर्वत्र व्याप्त आकाश इथर चाहे जो भी इसमें गति करे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा भी प्रभावित नहीं होती। हे भारत अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र का स्वामी ईश्वर और आत्मा के रूप में उनका प्रतिबिंब प्रकृति और मनुष्य के संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को देखते हैं और वह समझते हैं कि किस प्रकार प्राणी प्रकृति के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार योग और ईश्वर दर्शन का विज्ञान विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का पवित्र भगवद गीता का उपनिषद का युद्ध क्षेत्र नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।